पुष्पक विमान लंका के आकाश से धीरे धीरे उड़ान भर रहा था। उसमें बैठे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी प्रिय पत्नी सीता, उनके अनुज लक्ष्मण, बलशाली हनुमान और वानर राज सुग्रीव। नीचे लंका के भव्य भवन छोटे होते जा रहे थे और दूर से हिमालय की चोटियां दिखने लगी थीं। सीता ने राम से पूछा, प्रभु क्या भरत हमें पहचानेंगे? क्या वो इतने वर्षों बाद हमें स्वीकार करेंगे? राम मुस्कुराए, जानकी भरत ने अपना राज्य नहीं लिया, वो अब भी मेरी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर तपस्या में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनका प्रेम अडिग है। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में भरत कठोर व्रत में लीन थे। उन्होंने जटाएं बांध ली थीं और एक साधारण वनवासी के वस्त्र पहन रखे थे, जैसे स्वयं वे ही 14 वर्षों का वनवास भोग रहे हों। उनकी आंखों में गहरी तपस्या थी और हृदय में अपने भाई के वियोग की वेदना। वे हर पल यही सोचते, यदि मेरे भ्राता सकुशल लौटें तो ये शरीर मेरा है, नहीं तो ये अग्नि में समर्पित होगा। तभी उनके कानों में एक दिव्य ध्वनि आई जो दूर आकाश से आ रही थी। भरत, प्रभु राम पुष्पक विमान से लौट रहे हैं। भरत ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से आकाश की ओर देखा। प्रभु आप आ रहे हैं, मेरा इंतजार सफल हुआ। भरत के इस शुभ समाचार को सुनते ही पूरी अयोध्या नगरी सजीव हो उठी थी। हर घर में दीप जलाए जा रहे थे, गलियों में फूलों की वर्षा हो रही थी और हर तरफ उत्सव का माहौल था। नारी पुरुष बालक वृद्ध सबकी एक ही पुकार थी, राम लौट आए, राम लौट आए। माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राजमहल में दीप जलाकर खड़ी थीं। उनकी आंखों में अश्रु थे। कैकेयी रो रही थीं, अपने अतीत के कर्मों पर पश्चाताप करती हुई। मैंने क्या खोया, क्या पाया? कौशल्या ने उनका हाथ पकड़ा और प्रेम से कहा, आज हमारे पुत्र लौट रहे हैं। आज भूल सब समाप्त होनी चाहिए। आज केवल खुशी का दिन है। पुष्पक विमान नंदीग्राम के समीप उतरा। राम नीचे उतरे और सामने भरत को देखकर स्तब्ध रह गए। भरत ने तुरंत भूमि को प्रणाम किया और बोले, प्रभु अब राज्य संभालिए। इस सेवक ने केवल आपके नाम पर यह धरोहर रखी थी। मैं तो आपका दास हूँ। राम ने भरत को उठाया और दोनों भाइयों ने गले लगकर रोना शुरू किया। यह मिलन प्रेम, त्याग और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी आपस में मिलकर भाव विभोर हो गए। राम बोले, भरत तूने जो किया वो केवल एक भाई का नहीं, एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य भी था। तूने धर्म की लाज रखी। पुष्पक विमान अब अयोध्या के राजमहल की छत पर उतरा। राम और सीता नीचे उतरे और माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने मिलकर प्रेम और भक्ति से उनकी आरती उतारी। अयोध्या वासियों ने दीपों से पूरे नगर को सजाया। माना जाता है कि आज ही का दिन दीपावली कहलाया, जब अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। नगर में जय घोष गूंजा, सिया रामचंद्र की जय। राम ने कहा, ये विजय मेरी नहीं, ये प्रजा, धर्म और प्रेम की विजय है। अगले दिन अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। ऋषि वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक किया। राम ने सफेद वस्त्र पहने थे और सिर झुकाए सिंहासन पर बैठे थे। सीता ने उनके बगल में अपना स्थान लिया। सब ओर जयध्वनि हुई, पुष्प वर्षा होने लगी। वानर, मानव, देवता सब नतमस्तक थे। राम बोले, मेरी सत्ता का उद्देश्य है न्याय, करुणा और मर्यादा। अयोध्या में धर्म फिर से स्थापित हुआ। राम राज्य की शुरुआत हुई, एक ऐसा स्वर्ण युग जहाँ न कोई दुखी था, न कोई अन्याय था। हर ओर शांति, समृद्धि और संतोष था।